नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और देखिए हरियाणा में मंगलवार देर रात एक बार फिर मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की वापसी हो गई है। वहीं बुधवार सुबह पंचकुला, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है और लगातार ये बारिश जारी है। अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 11 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें रादौर, थानेसर, शाहबाद, अंबाला, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली और वहीं नारायणगढ़, पंचकुला और कालका शामिल है। यहां गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और इस शहर में जो है आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पंजाब में मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर शामिल है। पिछले कई दिनों से तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है और आपको बताते चले कि तापमान नॉर्मल से 1.9 डिग्री अधिक चल रहा है। वहीं जिलों का तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच चल रहा है। और उधर हिमाचल में देखिए मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी सभी 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 31 जुलाई को शिमला जिले के रामपुर में आई बाढ़ के बाद अब लापता 36 लोगों में से 3 के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मृतका की भी लगातार पहचान की जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि हरियाणा में लगातार जो है बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ 7 जिलों में जो है अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विज्ञान का कहना है कि देखिए पंजाब में भी लगातार मौसम विभाग का मार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से बंगाल की खाड़ी की ओर से मानसून सक्रियता बढ़ाने के आसार बने हुए हैं, जिसके प्रभाव से आपको बता दें 9 अगस्त के बीच भी हरियाणा के कई क्षेत्रों में बारिश आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने भी बताया कि मानसून की जो अक्षय रेखा है उत्तर दिशा की ओर समान स्थिति में रहने के कारण अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा में इस बार 5 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। जी हां, अगर आंकड़ों को देखें तो 2018 में 549 mm बारिश हुई थी। वहीं 2019 में 244.8, तो वहीं 2020 में 440.6, 2021 में 668.1, तो वहीं 2022 में 472, 2023 में 390 और 2024 में 97.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब तक की ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। वहीं कम बारिश होने के कारण सूबे के धान पैदावार करने वाले किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और उन्हें ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है। तो देखिए हरियाणा में 7 जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देर रात जो है मानसून ने भी दस्तक दे दिया है और इसी के साथ साथ जिससे 11 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अंदेशा जताया जा रहा है और इसी के साथ साथ ये जो बारिश है वो लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। और वही इस जो है खास जानकारी देने के लिए मौसम पर हमारे संवाददाता फतेहाबाद से जुड़ रहे रामेश ढाका और इसी के साथ साथ जो है चरखी दादरी से उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उमेश, आपके साथ जो मैं आऊंगी, अभी क्या कुछ मौसम का मिजाज इस वक्त दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि मौसम विभाग से देखिए 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अभी क्या कुछ वहां तस्वीरें? मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी जिले में मौसम परिवर्तनशील बना और लगातार बारिश का मौसम है और लगातार जो बारिश से किसानों की फसलों में तो माना जा रहा है। उसके साथ में जल भराव की समस्या का सामना भी स्थानीय नागरिकों को करना पड़ रहा है। अभी खासतौर से किसान का जिक्र करें तो किसानों को किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है उमेश? बारिश हो रही है उससे कुछ किसानों के यानी कि लाभ माना जा रहा है। कुछ किसानों की जहाँ पे जल भराव की समस्या ज्यादा रहती है खेतों में, तो उसमें कुछ नुकसान भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश के मौसम की वजह से जो है काफी आमजन यानी जनजीवन प्रभावित हुआ है और आमजन को काफी यानी कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार बारिश का मौसम होने की वजह से जो वाहन चालक के साथ में जो आने जाने वाले राहगीर हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और किसानों के लिए ये फायदेमंद मानी जा रही है बारिश। रमेश ढाका का रुख कर लेंगे। रमेश, अभी अगर फतेहाबाद का जिक्र कर ले तो अभी क्या कुछ वहां बारिश की तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि देखिए मंगलवार से लगातार बारिश जो है वहां होती हुई नजर आ रही, तो अभी क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है?
बिल्कुल, देखिए सपना बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए कल की तो हुई है फतेहाबाद जिले के अंदर, और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो किसानों को मिलनी थी वो नहीं मिली है, क्योंकि अभी हमारी जो है फतेहाबाद जिले के भुंडा खंड से चंदीराम कड़वासरा किसान संघर्ष समिति के संयोजक, उनसे बात हुई है। वहां पर जो है आज बारिश को लेकर के जो है एक बाबा राणा धीर जो है प्राचीन समय से चला रहा है ढोक पूजा जहां पर की जाती है, वहां पर आज बारिश को लेकर के जो है कढ़ाई का आयोजन किया जाए, जिसके अंदर स्वामण चावल की कढ़ाई लगाई जाएगी, क्योंकि इंद्र देवता भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए किसान जो अपना प्रयत्न करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करूं फतेहाबाद जिले के पूरे इलाके की, तो जहां पर एक बड़ा जिला होने के नाते जहां पर धान की फसल अब जो है रतिया, टोहाना, जाखल और भूना, ये जो इलाका है इसके अंदर जो है धान ज्यादा लगाया जाता है, जहां पर बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी अगर प्रतिदिन की बात की जाए, छोटा सा आंकड़ा मैंने अभी किसानों से लिया है कि 3 लाख रुपए का प्रतिदिन डीजल खपत जो है एक भूना इलाके में हो रही है। बाकी इलाका तो काफी बड़ा बाकी है, क्योंकि ट्यूबवेल का जो है साधन एक किसानों के पास है, जिसको लेकर के इंजन के द्वारा जो है पानी जमीन से निकाल के किसान जो है धान की फसल को दे रहे हैं। और इस हालातों के अंदर अगर और लंबा खींचती है बारिश और लेट ज्यादा होगी तो किसानों को काफी बड़ा नुकसान है। उनकी प्रति एकड़ फसल की बात की जाए तो काफी नुकसान भी होगा और फसल कम निकलेगी। मानसून की बात की जाए तो जैसे मदन खिचड़ जो है डॉक्टर है चौधरी कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जो लगातार जो है जानकारियां वो साझा कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है 9 तारीख है और कल भी जो है कहीं ना कहीं मौसम जो करवट लेता जा रहा है और बूंदाबांदी के साथ साथ अच्छी बारिश भी होने की संभावना जो है बताई जा रही है। लेकिन अगर बात करूं पूरे भारत की तो 19 राज्यों के अंदर जो है अलर्ट जारी किया है, जहां पर अब की बार भारी बारिश भी बताई गई है सपना। और इस हालातों के अंदर किसानों को जो है समय पर अगर अच्छी बारिश होती है तो फसल भी अच्छी निकलेगी और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा सपना। आप जैसे कि आपने बोला कि किसानों के लिए भी खुशी की बात है, तो अगर देखिए बारिश तो अब मौसम जो है मौसम के विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब ये बारिश जो है लगातार जारी रहेगी। लेकिन सवाल ये है रमेश कि इससे पहले जब लगातार गर्मी का मार जो है पड़ रही थी लोगों पर, उस वक्त किसानों के लिए अगर कहे तो क्या कुछ उनके फसल पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था? ये जो नरमे की फसल है, जैसे मैं इलाके की बात करूं तो फतेहाबाद जिले का जो भट्टू कला इलाका है राजस्थान से राज्य से सटा हुआ है, यहाँ पर जो रेतली जमीन भी ज्यादा है कुछ गांव के अंदर, तो यहाँ पर जो है बारिश अगर अच्छी समय पर होती है तो जैसे इस एरिया के अंदर बाजरा ज्यादा लगाया जाता है, बाजरा, ग्वार और नरमा ये फसल ज्यादा होती है। इसमें धान की फसल मानता हूँ थोड़ा शुरू हो चुकी है, लेकिन उन फसलों के अंदर जैसे आपने कहा कि किस प्रकार से जो है उनको दिक्कतें आई होंगी, तो पीछे बिल्कुल दिक्कतें आई है। और अभी जो है जैसे मौसम ने करवट लिया, अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो फायदेमंद भी है। और इसके साथ साथ एक और मैं बताना चाहूंगा, इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या सेम की थी, जिसको लेकर के काफी एक 70 दिनों तक यहाँ पर आंदोलन चला था। और सेम की समस्या का मैं थोड़ा शब्दों में साफ समझाना चाहूंगा जनता को। सेम की वो समस्या है जो किसानों को खोखला ही नहीं बर्बाद करती जा रही थी, जिसके ऊपर अब सरकार ने संज्ञान लिया है और बोरिंग सिस्टम जो है चालू हो चुका है। सरकार बहुत तेजी से काम भी कर रही है, तो इसको लेकर के अगर ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर पानी का जो जल स्तर फिर से ज्यादा बढ़ सकता है और किसानों की फसलें बर्बाद भी हो सकती है। दोनों चीजें हैं। कुछ इलाका ऐसा रेतीली जमीन है जहां पर पानी की जरूरत है, तो बारिश अच्छी होगी, वहां फायदा भी होगा। लेकिन हद से ज्यादा अगर बारिश होती है सपना तो बड़ा एक नुकसान किसानों को हो सकता है। उमेश, आपका रुख करूंगी, जैसा कि अभी मौसम विभाग की तरफ से भी देखिए अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में लगातार बारिश जो है आने वाले समय में भी ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, तो ऐसे में किसानों ने क्या कुछ तैयारी कर रखा है और किस प्रकारों की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है? जी सपना, लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर किसान अलर्ट पे हैं। किसानों का मानना है कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो फसलों में काफी नुकसान देखने को मिलेगा। जहाँ पर धान की बिजाई की जा रही है वहाँ पे यानी कि पानी ज्यादा खड़ा रहता है और बारिश ज्यादा होने की वजह से और ज्यादा जल भराव की जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसको लेकर के किसानों में पूरा यानी कि आगे की तैयारी कर रखी है कि ज्यादा पानी जो खड़ा होता है तो पंपिंग सिस्टम लगा करके पानी को बाहर निकाला जाए ताकि फसलों में ज्यादा नुकसान न होने पाए। क्योंकि धान की फसल में पहले ही पानी ज्यादा खड़ा होता है और बारिश होने की वजह से और ज्यादा जल भराव होगा, जिससे धान की फसल सूखने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर किसान लगातार तैयारी पे है। और जिला प्रशासन भी पूरी अलर्ट पे है। सिंचाई को निर्देश किया गया कि ज्यादा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे यानी कि पंपिंग सिस्टम लगा करके उसको बाहर निकाला जाए। अगर मौसम विभाग की बात कर ले उमेश, तो देखिए अभी कहाँ कहाँ ज्यादा बारिश हुई है और कहाँ कहाँ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है?
विभाग की बात की जाए तो लगातार कई जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर जैसे पलवल और भी जिले कई हैं जहां पे ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। चरखी दादरी जिला भी उनमें से एक है जहां पे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो जिसको लेकर के जिला प्रशासन को भी पूरी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो वो सभी किसानों के लिए, साथ में आम नागरिकों के लिए भी काफी नुकसानदायक हो सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ में यानी कि अलर्ट रहना होगा। और लगातार मौसम विभाग का जो अलर्ट है उस पर ध्यान रखते हुए आम जन और किसानों को भी इस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसानों की जो फसल है उसमें काफी यानी कि पानी अगर इकट्ठा होगा तो भारी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यानी कि बाजरा है और साथ में जो और भी फसलें हैं जैसे धान है, धान में ज्यादा पानी खड़ा होगा तो नुकसान होना लाजमी। अगर बात कर ले, जैसे आपने जिला प्रशासन का जिक्र किया उमेश, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि काफी नुकसान हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ जाती है, तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ राहत देती है या फिर अभी क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी जो है किया गया है, और या फिर नुकसान होने के बाद से क्या कुछ आश्वासन कोई दिया गया है? जी, जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला उपायुक्त जो अभी नवनियुक्त जिला उपायुक्त राहुल नरवाल, उन्होंने कार्यभार संभालते ही सिंचाई विभाग सहित सभी जो संबंधित विभाग उनको निर्देश दिए गए थे कि जल भराव की समस्या का जो यानी कि पिछले काफी समय से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, जिसका समाधान सुनिश्चित करने के लगातार जो है सभी विभाग अपनी तैयारी रखे। और साथ में जैसे शहर में जो ज्यादा जल भराव हो जाता है उससे आम नागरिकों को काफी दिनों तक यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो उसको लेकर के भी जिला उपायुक्त ने सिंचाई विभाग साथ में जन स्वास्थ्य विभाग को काफी निर्देश दिए हैं कि जो है शिविर व्यवस्था जो और सुचारू रूप से की जाए, साथ में जो गंदे नाले के यानी कि निकासी के लिए जो नाले बने हुए उनकी सफाई की जाए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े, जल भराव की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो उसके। जिसको लेकर जिला उपायुक्त द्वारा कड़े शब्दों में यानी कि निर्देश दिए गए कि जो पिछले साल देखने को मिला था कि काफी दिनों तक जल भराव होने की वजह से शहर में पानी खड़ा हुआ था, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, उसको लेकर के जिला प्रशासन अब की बार पूरी अलर्ट पे है। और मौसम विभाग द्वारा जो जारी निर्देश दिए गए हैं कि बारिश की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी, सिंचाई विभाग सहित साथ में जो भी संबंधित विभाग है वो पूरी अलर्ट पे है। जैसे कि आप देखिए मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश के पहले का अगर हम जिक्र कर ले तो लगातार देखिए गर्मी भी पड़ रही थी, तो ऐसे में उमेश अगर किसानों की समस्याओं की बात कर ले तो क्या कुछ उस समय किसानों को समस्या हो रही थी? क्योंकि कई बार पानी की कमी हो जाती है, कई बार जो है फसल सूखने के कगार पर आ जाते हैं, तो ऐसे में उस समय कुछ प्रशासन की तरफ से जो है सुविधा मुहैया कराई गई थी? देखिए सपना, अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तो अभी पीछे जो बारिश न होने की वजह से किसानों को पानी की समस्या का काफी सामना करना पड़ा, क्योंकि फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि नहरों में पानी नहीं आ रहा था गर्मी की वजह से, जिसको लेकर के किसानों में यानी कि जिला प्रशासन के प्रति पूरी रोष जताया था कि नहरों में पानी छोड़ा जाए जिससे सिंचाई सुचारू रूप से की जा सके। तो जिला प्रशासन द्वारा पूरे प्रयास किए गए थे। अभी बारिश होने की वजह से काफी राहत मिली है किसानों के लिए, क्योंकि अभी अगर बारिश होती है तो लगातार जो पानी की समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाएगा, ताकि और उसके साथ में नहरों में भी पानी अभी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के किसानों की जो सिंचाई व्यवस्था वो पूरी तरह से सही सुचारू रूप से हो पाई है। और पिछले अगर दिनों की बात की जाए तो गर्मी से काफी लोगों को यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ा था, उससे भी आम नागरिकों को राहत मिली है। और जिला प्रशासन द्वारा पूरे प्रयास किए गए थे कि गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पीने के पानी और साथ में सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवाया जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई। रमेश, आपका रुख करूंगी। देखिए लगातार जो है मंगलवार से ही बारिश जो है होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में मौसम विभाग का अगर जिक्र कर ले तो कहां ज्यादा बारिश हुई है और अभी कहां कहां बारिश होने की संभावना जताई जा रही है? रमेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए लगातार हरियाणा में मौसम जो है विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मंगलवार से मानसून ने हरियाणा में दस्तक दे दिया है और इसके बाद से लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ की बारिश जो है आगे भी जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। वही लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर किसान की बात कर ले तो देखिए किसान जो कि काफी दिनों से गर्मी की मार चल रहे थे और उस मार जो है फसल पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा था और इस बीच किसानों को राहत जरूर मिली है और वही अन्य लोगों को देखिए गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बीच ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि
मौसम विभाग की तरफ से 11 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ साथ अभी हरियाणा के 7 जिलों में बात कर ले तो मानसून ने दस्तक दे दिया और इसी के साथ साथ अधिकतर जगह पर देखिए बारिश हो रही है, तो वहीं कुछ जगह बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने भी जिक्र किया कि लगातार जो है बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं अब वापस से फतेहाबाद चलते हैं, जहां से रमेश ढाका जो हमारे संवाददाता हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश, बात कर ले मौसम विभाग की तरफ से, तो देखिए मंगलवार से मानसून ने दस्तक दे दी और ऐसे में कहां-कहां ज्यादा बारिश हुई है और कहां-कहां बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए सपना, अगर हरियाणा की बात की जाए तो 7 जिलों के अंदर जो है उन्होंने अलर्ट जारी किया है और 9 अगस्त की रात को जो है वो संभावना और ज्यादा बताई जा रही। काफी जिलों के अंदर जो है हल्की बहुत बारिश हुई है, मानसून ने जो है दस्तक दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा ही नहीं, अगर मैं बात करूं पूरे भारत की तो 19 राज्यों के अंदर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश का। और पीछे जो लगातार अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जैसे जहां से खबरें आ रही हैं लगातार कि वहां जो है बादल फटने की संभावना, आगे ज्यादा चल सकता है। फतेहाबाद जिला एक ऐसा है जहां पर अगर ज्यादा बारिश होगी तो एक बड़ा नुकसान भी, पिछली साल की बात करूंगा, बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। फतेहाबाद शहर को बताया गया था बाईपास के द्वारा, जहां पर टक्कर लगी पानी की आकर के, तो ऊपर से जितनी बारिश हो रही है तो घग्गर नदी का जो है जल स्तर बढ़ेगा और जो है कहीं ना कहीं फतेहाबाद से होकर घग्गर नदी गुजरती है, जिसके अंदर किसानों की फसलें ज्यादा तबाह हुई थी पिछले साल, जिनको मुआवजा दिया तो गया है लेकिन सरकारें इसकी भरपाई नहीं कर पाती। अभी भी अगर बारिश और ज्यादा होती है तो किसानों की फसलें तबाह होना तय है, क्योंकि फतेहाबाद जिले से होकर गुजरती है घग्गर, जो जिसके ऊपर पीछे से जो बारिश का पानी आता है, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन जाते हैं और सरकारें भरपाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरकारें जो है अन्नदाता की भरपाई नहीं कर पाती, क्योंकि प्रति एकड़ जो एक अच्छी फसल निकलनी होती है, जहां पर 60-70 मन जो है गेहूं निकलना होता है, जहां पर अच्छा धान की फसल निकलनी होती है, उसके अंदर 10,000-15,000 मुआवजे से किसानों की भरपाई नहीं होगी। लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि बारिश चेतावनी दी जा रही है, मानसून ने करवट ले ली है। हरियाणा की बात की जाए तो काफी जो बारिश अब की बात जो है, पीछे की बात की जाए, रिकॉर्ड देखा जाए पीछे जो कई सालों के अंदर बारिशें कम हुई हैं, लेकिन अभी जैसे हालात बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा एक नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ता है। ये अगर बारिश सीमित होती है, दायरे के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायक भी साबित होगी, लेकिन ज्यादा होने से किसानों की फसलें बर्बाद होने का खतरा भी लगातार, जैसे मैंने बताया कि भट्टू इलाके में सेम की समस्या जो है अभी तक गई नहीं है। ऐसे हालातों के अंदर जल स्तर बढ़ेगा और जल स्तर बढ़ेगा तो किसानों की फसलें बर्बाद होना तय है और सरकारें उतना भरपाई नहीं कर पाएगी जितना किसान को चाहिए। देश के रीढ़ की हड्डी हमारे किसान है, जिनकी हर प्रकार से मैं कहूंगा सरकार को केयर टेक करनी चाहिए, उनको अच्छी दवाइयां, अच्छे उनको खाद भी उपलब्ध करानी चाहिए, उनके समय समय पर मुआवजा भी मैं कहूंगा सरकार से बढ़ाया जाए, ताकि अगर किसानों की फसलों में दिक्कत आती है, बारिश से तबाह होती है, चाहे जल भराव से होती है, तो अच्छा एक मुआवजा किसानों को दिया जाए, जिससे हमारे देश का अन्नदाता मजबूत होगा, तो हमें सभी को समय पर खाने को अन्न मिलेगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने रमेश जिक्र किया कि पिछले बार देखिए बाढ़ के जो है हालात नजर आ गए थे और इसके साथ साथ के दिक्कतों का भी सामना किया गया था, करना पड़ा था, लेकिन ऐसे में इन बाढ़ जैसे हालात अब ना हो, इसके लिए क्या कुछ पहले से ही प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? क्या प्रशासन इसके लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए भरपाई तो होती नहीं है जैसा कि आपने कहा, तो ऐसे में पहले से सजग रहना बेहद जरूरी है। देखिए बिल्कुल ठीक बात कही आपने, प्रशासन का आपने जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगा, पिछले जो साल की जो बारिश थी जिसमें बाढ़ जैसे हालात बने, उसके अंदर हमारी जो है डीसी महोदय मनदीप कौर और एसपी आस्था मोदी फतेह दोनों झांसी की रानियां ये साबित हुई थी, जिन्होंने दिन रात एक करके सभी जो विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे वन विभाग है, चाहे पशुपालन विभाग है, सभी डिपार्टमेंटों को साथ लेकर के दोनों झांसी की रानियां बनी और इन्होंने दिन रात जो है फतेहाबाद शहर को बाढ़ जैसे हालातों से बचाने के लिए ये दिन रात खड़ी रही। उसी को लेकर के अब की बार जो प्रशासन फिर से अलर्ट है, क्योंकि पीछे जैसे बारिश आ रही है तो रतिया शहर से गुजरने वाली ये सिरसा से होते हुए आगे राजस्थान को इधर जाती है ये घग्गर नदी, जिसके ऊपर जो चौकसी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां भी जो तट इसके जो कच्ची जो इनकी जो दोनों साइड से मंडेरिया है उनके ऊपर मिट्टी डालने का काम भी पिछली साल अच्छा किया गया था। अभी भी जो अलर्ट है प्रशासन, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी गलती ना हो उसको लेकर के लगातार जो है मनदीप कौर डीसी और एसपी आस्था मोदी अपने सभी डिपार्टमेंटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और वो ही हालात ना बने उसको लेकर के मैं बताना चाहूंगा। पंजाब से एक रोड हमारा जो है पंजाब और हरियाणा और राज्य 3 राज्यों से ये सटा हुआ है फतेहाबाद जिला, जो कि वहां से नया रोड जो बन रहा है अभी वो रतिया से ब्राह्मणा वाला चौकी से चल करके फतेहाबाद होते हुए ये राजस्थान की बॉर्डर रामसरा गांव तक ये जाएगा, जिसके अंदर जो अगर मैं बात करूं बड़े बड़े मोगे जो है वो दबाए जा रहे हैं कि इसी रोड के नीचे से जो है पिछली बार जो पानी निकालने में दिक्कतें आई इस रोड को पारना पड़ा था, अब ये रोड नया बन रहा है, काफी करोड़ों बजट का ये रोड बन रहा है। इससे पहले ही जो है पाइपलाइन जो है वो दबाई गई है, जिससे पानी
साथ के साथ जो क्रॉस होता जाएगा और जिससे बाढ़ जैसे हालात नहीं बनेंगे शायद और लोगों की फसलें बर्बाद ना हो, उसको लेकर के प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जी सर। वापस उमेश आपका रुख करूंगी कि जैसा कि लगातार देखिए बारिश के लिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया और ये जो बारिश का दौर है लगातार जारी है, ऐसे में देखिए बाढ़ का आना भी लाजमी है। तो प्रशासन की अगर बात कर ले तो पहले से क्या कुछ व्यवस्था की गई और इसी के साथ देखिए अलर्ट मोड पर भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाढ़ से हालात ऐसे आ जाते हैं कि कई बार देखिए फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्या कुछ व्यवस्था? जी सपना, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले के कई गांव ऐसे जहां पे बाढ़ की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि लगातार धान की फसल होती है जहां पे पानी पहले से खड़ा हो रहता है और अगर बारिश ज्यादा होती है तो उसमें जो बाढ़ की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा उन गाँव में यानी कि सिंचाई के विभाग को निर्देश दिए गए कि ज्यादा जल भराव होता है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए, क्योंकि गाँवों को बाढ़ से बचाने के लिए जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है और उसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि चरखी दादरी जिले से लगते कई जो झज्जर साइड में जो गांव लगते हैं चरखी दादरी जिले के, वहां पे ज्यादा पानी की संभावना यानी कि जल भराव की संभावना ज्यादा रहती है और अभी बारिश होती है तो उसमें ज्यादा बाढ़ होगी और बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी पे है और गांव ग्रामीणों से भी अपील की जा रही है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग करे। ज्यादा जल भराव होता है तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करे, जहां पे पंपिंग सिस्टम लगाकर पानी को बाहर कहीं उचित स्थान पर निकाला जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी है। अगर बरसाती मौसम का जिक्र कर ले तो बरसाती मौसम में क्या कुछ अभी हालात नजर आ रहा है? ग्राउंड जीरो की बात कर ले तो अपना ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो बारिश के मौसम में यानी कि बारिश के मौसम से पहले भी यहाँ पे चरखी दादरी जिले के कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे जल भराव ज्यादा रहता है। चरखी दादरी शहर की बात की जाए तो कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे सीवर व्यवस्था पूरी तरह से यानी कि चरम सीमा यानी कि ऐसे बुरा हालात हो चुके हैं कि वहाँ पे आम नागरिकों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई वार्डों में जल भराव काफी दिनों से खड़ा हुआ है और सीवर व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो चुकी है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी जिला प्रशासन के प्रति रोष भी है और उन्होंने जाम भी लगाया था कि सीवर व्यवस्था का यानी कि पूरी तरह से समाधान किया जाए। और लगातार जिला प्रशासन भी दावे करता है कि आम नागरिकों को राहत प्रदान की जाएगी, सीवर व्यवस्था का पूरी तरह से यानी कि समाधान किया जाएगा। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो अभी बारिश के मौसम में तो और भी स्थिति जो है वो भी बिल्कुल यानी कि विकराल बनी हुई है। आम नागरिकों का निकलना घरों से बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगातार वार्डों में पानी खड़ा हुआ, जिसके आने जाने वाले राहगीरों को स्थानीय नागरिकों को बीमारियों का फैलने का भी अंदेशा बना हुआ, क्योंकि लगातार ज्यादा दिन पानी खड़ा रहता है, जहाँ पे मच्छर ज्यादा होने की वजह से बीमारी फैलने का अंदेशा भी है। और जहाँ ज्यादा पानी खड़ा हुआ वहाँ खुशबूदार पानी खड़ा होगा तो आम नागरिकों के लिए वहाँ जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने देखिए उमेश कई बार तस्वीरें भी देखी, जैसे किसान आंदोलन का अगर जिक्र करें तो किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए और ऐसे में देखिए किसान के घर जो महिलाएं थी वो इन सारे मोर्चा को संभाली हुई थी। अगर ऐसे हालात में बारिश होती है और तो जो महिला है वो उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो है प्रशासन की तरफ से क्या उन्हें कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है? क्योंकि एक तरफ तो जो है किसान जो पुरुष है वो बॉर्डर पर तैनात है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े रहते, तो ऐसे में महिलाओं को किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी सपना, मैं बताना चाहूंगा जो किसान है वो बॉर्डर पे जा रहे थे, साथ में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था भी पूरी तरह से वो थी, साथ में जल भराव की समस्या होने की वजह से महिलाओं के लिए काफी यानी कि परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा यानी कि स्थानीय नागरिकों में काफी रोष भी बना हुआ था, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पे कुछ भी लागू नहीं होते, जिसको लेकर के स्थानीय नागरिकों को मानना है कि जिला प्रशासन जब दावे करता है तो वो धरातल पे लागू होनी चाहिए, आम नागरिकों को राहत प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी देने के लिए, और रमेश भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हरियाणा में लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और 11 शहरों में अब जो है बारिश लगातार होती हुई नजर आ रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।